हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आरके परिवार में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काल। वो भी किसके अंदर टॉपिक है, किसका है? ये है क्रिया का। क्रिया के ही मैंने दो भाग बताए थे कि काल और बाच्य। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो बाच्य वाला टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और फिर हमने स्टार्ट किया था काल। काल में ही मैंने आपको 3 भेद बताए थे। कौन कौन से? काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हमने जो वर्तमान काल वाला इसका भेद था वो हमने कंप्लीट कर लिया था पीछे वाली क्लास में। और जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे हम काल का ही दूसरा वाला भेद। कौन सा? भूतकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है? काल। काल का ही हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा? भूतकाल। क्या? भूतकाल। हेडिंग ही क्या है हमारे? दूसरा भेद ये है भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? मैंने कहा था वर्तमान समय। मैंने बताया था वर्तमान समय में जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। जो हमारा कल काम हुआ था, जो बीत गया है कल, जो हमने उस दिन, कल के दिन में काम जो करा था, उसे कहते हैं हम भूतकाल। जिस मतलब जैसे हमने कल कुछ भी काम करा हुआ है तो उस वाले काल को हम क्या कहेंगे? भूतकाल। और जो आने वाला कल है उसे भविष्य काल। क्लियर है? चलिए भूतकाल की हम बात करें, कहते क्या है? इसकी डेफिनेशन, परिभाषा ही क्या है? क्रिया का वह रूप। क्या? क्रिया का वह रूप जिससे बीते समय में कार्य का होने का पता चलता है। उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहा? क्रिया का वह रूप, मतलब कार्य का वह रूप जिससे बीते समय मतलब कल के, जो कल गया था उस समय में कार्य के होने का पता चलता है। मतलब जो कल बीत गया है उस समय में जो हमने कार्य किया है उस कार्य का पता चलता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसके। अब देखते हैं हम कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं। भूतकाल के भेद। क्या है? भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद की हम बात करें तो इसके ही भेद होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के कितने बताए थे मैंने आपको? कितने बताए थे? 5 बताए थे कि वर्तमान काल के हमारे 5 भेद होते हैं और भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि ये 6 भेद कौन कौन से हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल। क्या होता है?
सामान्य भूतकाल। दूसरा पूर्ण भूतकाल। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा अंशनन या निकट भूतकाल। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। 6 होता है हमारा हेतुमंद भूतकाल। क्लियर है? ये क्या है, हमारे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, अंशनन निकट भूतकाल, संदिग्ध को हम सक या संधि भूतकाल भी कहते हैं, हेतुमंद भूतकाल। ये होते हैं हमारे भूतकाल के 6 भेद। अब एक एक करके हम उदाहरण के साथ इसे देखते हैं। क्लियर है? चलिए पहले हम क्या है, हमारे क्या है, सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल वह होता है जिसमें हमें बस कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो लेकिन उसमें बस ये पता चला है कि कार्य बीते समय में, मतलब कल बीते समय में हुआ है, तो उसे कहते हैं हम सामान्य भूतकाल। जैसे हम बात करें सामान्य भूतकाल, क्या है? क्रिया के बीते समय में, क्रिया के, ऐसे नहीं, ये लिखना, क्रिया के सामान्य रूप से, क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में, बीते समय में कार्य का होने का पता चलता है, उससे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में कार्य का होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया किसे कहते हैं हम सामान्य? इसे कहते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या अगर एग्जाम में आए एग्जाम्पल या उदाहरण, तो हम कैसे पहचान करेंगे? चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे हम बात करें, राम आया, जैसे राम आया है। दूसरा मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया। तो ये क्या है? हमारा सामान्य भूतकाल है। मैंने बताया था कि ऐसे वाक्य जिसमें हमारा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है पूरा, तो लेकिन ये उससे ये पता चला वाक्य से कि हमारा जो कार्य है या कुछ भी है वो हमारे बीते समय में बताया जा रहा है।
तो वो कैसे होते हैं, हमारे सामान्य भूतकाल होते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर है, लेकिन हमें वाक्य में ये पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है, क्लियर है। जैसे हमने बात करी राम आया है, राम आया है, ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए, राम आया। ये क्या है कि मोहन बाजार गया, ये क्या है, हमारे भूतकाल में कहा जा रहा है कि मोहन बाजार गया। मतलब हमने किसी से कहा कि मोहन बाजार गया, तो हम मतलब वो चला गया, तो तब हम उससे किसी व्यक्ति से बता रहे हैं कि किसी ने पूछा होगा मोहन कहाँ गया है, तो हमने कहा मोहन बाजार गया है, क्लियर है। ऐसे वाक्य जैसे राम आया, किसी ने पूछा कौन आया, राम आया, तो ये ऐसे वाक्य हैं कि इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कार्य है या जो कही जा रही है बात हमारे बीते समय में हो गई है। तो ऐसे ही वाक्य ऐसे एग्जाम आएंगे तो क्या किस चीज़ के होंगे, ये हमारे सामान्य भूतकाल के होंगे, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भेद इसका, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। क्या है पूर्ण भूतकाल, इसके पूर्ण से ही मतलब है कि कार्य बीते समय में, बीते समय में पूरा हुआ हो, उसे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य बीते समय में पूरा हुआ है, पूरा हुआ हो उसे पूर्व भूतकाल कहते हैं। मतलब इसके ही मतलब क्या है पूर्व भूतकाल का, कि बीते समय में जो कार्य हुआ है वो पूरा ही हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे हम बात करें कृष्ण के मन में राधा बसती थी, कृष्ण के मन में राधा बसती थी, मतलब कृष्ण के मन में राधा बसती थी, तो ये क्या हो गई, हमारे भूतकाल की बात हो गई। बसती थी मतलब यहाँ पे जो मन में बसती थी राधा, वो पूरी ही कही जा रही कि कृष्ण के मन में राधा बसती थी, मतलब भूतकाल की, तो ये कैसे हो गया, हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट की बात, राम प्रयागराज में रहता था। क्या है, राम प्रयागराज में रहता था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बीते समय में बात कही गई है कि राम प्रयागराज में रहता था, तो राम जो था प्रयागराज में रहता था, मतलब रहता था, ये जो समय है ये बीत गया और कार्य यहाँ पे पूरा हो गया, तो ये कैसे है, हमारा पूर्ण भूतकाल है, क्लियर है, रहता था, क्लियर है। एग्जाम में अगर ऐसे ही वाक्य आते हैं पूछने के लिए, बताइए कि पूर्ण है या अपूर्ण है, किस तरह का है, इसमें आपको पता करना होगा कि पूर्ण है या अपूर्ण है, क्लियर है। इस तरह के ही वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, क्लियर है। चलिए चलिए क्या है अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्व भूतकाल की हम बात करें कि किसे कहते हैं, कार्य बीते समय में पूरा नहीं हुआ हो। कार्य बीते समय में पूरा नहीं हुआ हो, या कह सकते हैं कार्य बात करते समय, ऐसे कर लीजिए, कार्य बात करते समय में पूरा हुआ हो उसे अपूर्व भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य बीते समय में पूरा नहीं हुआ हो या कार्य बात करते समय में पूरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्व भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्व भूतकाल कहते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, माता जी खाना बना रही थी। माताजी खाना बना रही थी, मतलब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, माताजी खाना बना रही थी। ये कैसे वाक्य हैं, हमारे बीते समय में कार्य पूरा हुआ है। मतलब ये क्या, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब बीते समय में, उससे पहले वाले टाइम में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब नहीं खेल रहे, बीते समय में खेल रहे थे। जैसे माताजी खाना बना रही थी, मतलब कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि माताजी खाना बना रही थी, मतलब जो बीत गया समय, उस टाइम पर माताजी खाना बना रही थी। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे कार्य पूरा हो गया है। तो इस तरह के क्या होते हैं, हमारे वाक्य अपूर्व भूतकाल कहलाते हैं। कैसे, अपूर्व भूतकाल। क्लियर है, ये हो गए हमारे 3 भेद कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंशन या निकट भूतकाल। क्या कहते हैं, अंशन या निकट भूतकाल। अंशन या निकट भूतकाल। क्रिया अभी कुछ समय पहले या तुरंत समाप्त हुई है। क्या, तुरंत समाप्त हुई हो, उसे अंशन
या निकट भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? मतलब क्रिया जो है, हमारा जो भी काम है अभी, मतलब अभी जो समय बीता है, अभी के समय जो अभी समय बीता, उस समय पहले या तुरंत जो हमारा कार्य है वो पूरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अंसन या निकट भूतकाल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें, मैंने आम खाया, या नेक्स्ट, स्कूल बस अभी गई। कैसे? मैंने आम खाया, स्कूल बस अभी गई। तो ये किस तरह के वाक्य हो गए? अंसन, निकट या भूतकाल, अंसन या निकट भूतकाल, क्योंकि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है। स्कूल बस अभी गई, मतलब अभी ही गई, अभी के समय में ही, थोड़े समय पहले ही स्कूल बस चली गई। या मैंने आम खाया, तो मतलब इसने अभी जो कह रहा है मैंने आम खाया, तो मतलब अभी के समय में तुरंत पहले जो समय बीता है उसी में ही ये कार्य पूरे हुए हैं। तो ये कैसे होते हैं? अंसन या निकट भूतकाल होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। किसे? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के बीते समय में क्रिया के बीते समय में कार्य के संपन्न होने में शक या संदेह होना, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्लियर है? क्या है? क्रिया के बीते समय में कार्य के संपन्न होने में, कार्य के पूरे होने में शक या संदेह होना, तो हमारा क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे हम वाक्य के द्वारा बात करें, हाँ तुमने गाया होगा। नेक्स्ट, हाँ तुम लाए होगे। मतलब यहाँ पे क्या कहा जाएगा? किसी व्यक्ति ने कहा हाँ तुमने गाया होगा। उसने क्या कहा? उसे कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसने उस व्यक्ति से कहा कि हाँ तुमने गीत जो भी है छंद है या कुछ भी है, श्लोक वगैरह, हाँ तुमने गाया होगा। कंफर्म नहीं पता, यहाँ पे क्या है? शक पैदा होना। तो इस तरह के क्या होते हैं? संदिग्ध भूतकाल होते हैं। जैसे
नेक्स्ट है हमारा हाँ तुम लाए होगे। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा हाँ तुम, दूसरे व्यक्ति से कहा हाँ तुम लाए होगे। जो भी चीज़ है ये समान है, उसमें उसे कंफर्म नहीं होना कि हाँ ये वाकई में लाया है या नहीं, उसने कह दे कि हाँ तुम लाए होगे, मतलब शक या संदेह होना। तो ये क्या होते हैं, हमारे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, हेतुमंद भूतकाल। क्या देखते हैं, हेतुमंद भूतकाल। लास्ट ही क्या है इसका भेद भूतकाल का, हेतुमंद भूतकाल। हेतुमंद भूतकाल, जैसे हम बात करें बीते समय में एक क्रिया का किसके, बीते समय में एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। क्लियर है। हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। क्या है, बीते समय में एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना हमारे क्या कहलाता है, हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह के इसके एग्जाम्पल या एग्जाम में उदाहरण पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। क्या है, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, मतलब उसने कहा अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। क्या, अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, लेकिन आगरा गई तो नहीं, तो ये क्या है, मैं आगरा जाती। इस वाक्य का इस क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ही हमारा क्या कहलाता है, हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। क्लियर है। क्योंकि जब वो आगरा जाती तभी तो वो ताजमहल देखती, आगरा नहीं जाती तो नहीं देखती। तो मतलब क्या है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, तो क्या कहलाता है, हेतुमंद भूतकाल। नेक्स्ट, अगर धूप पड़ती, ऐसे कर लीजिए, अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती। क्या है, अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती। क्या है, एक क्रिया का दूसरे पर निर्भर, धूप आती तभी तो गर्मी बढ़ती, धूप नहीं आती तो नहीं बढ़ती। तो ये क्या है, एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होना क्या कहलाता है, हमारा हेतुमंद भूतकाल कहलाता है। हे क्या कहलाता है, हेतुमंद भूतकाल। ये होते हैं हमारे भूतकाल के 6 भेद। हमने एक एक करके एक्सप्लेन करके देख लिया। क्लियर है। अब आपसे इसमें भूतकाल के कौन सा भी भेद से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ोगे नहीं। अब देखते हैं इसके बाद हमारा तीसरे भेद कौन सा, भविष्यकाल। उसके भविष्यकाल के बाद ही हमारा जो टॉपिक है काल वाला टॉपिक वो खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं भविष्यकाल।
क्या देखेंगे आप? भविष्य काल। लास्ट क्या है इसका भेद? भविष्य काल। भविष्य काल की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसकी पहचान क्या? आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होना। आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होना भविष्य काल कहलाता है। भविष्य से काल कहलाता है। क्या कहलाता है? भविष्य काल। क्या कहलाता है? जो आने वाला समय है या आने वाला जो टाइम है उसमें जो जिस कार्य को भी किया जाएगा तो वो क्या किस में आएगा? हमारे भविष्य काल में। आने वाला ही समय क्या होता है? हमारा भविष्य काल। आने वाले समय में कार्य क्या होने का बोध होना या पता चलना क्या कहलाता है? हमारा भविष्य काल कहलाता है। क्लियर है? जैसे इसके भेद की बात करें कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य क्या होता है? जो नॉर्मल ही वाक्य होते हैं जिसमें काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें इससे कुछ मतलब नहीं रहता। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो काम होगा या हुआ है आने वाले समय में होगा, तो ये कैसे होते हैं? हमारे नॉर्मली सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। राम कल बम्बई जाएगा। राम कल बम्बई जाएगा मतलब जो आने वाला कल है उसमें आने वाला जो कल है तो राम क्या है? आने वाले कल में बम्बई जाएगा। तो ये कैसा हो गया? हमारा सामान्य भूतकाल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि पीएम कल भाषण देंगे। ये भी क्या है? हमारा सामान्य भूतकाल। ये गलती हो गई, सॉरी। इस यहाँ पे क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, भूतकाल नहीं। चलिए, पीएम कल भाषण देंगे तो ये क्या है? आने वाले कल में जो आएगा, आने वाला कल, उसमें क्या है? पीएम भाषण देंगे या राम कल बम्बई जाएगा। तो ये किस तरह के हो गए? सामान्य भविष्यकाल हो गए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा ही भेद। नेक्स्ट है इसका भेद संभाव्य भविष्यकाल। भविष्यकाल, इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। संभाव्य मैंने बताई थी, वर्तमान में संभाव्य क्या होते हैं कि वह वाक्य जिसमें हमें संभाव्य लगे, संभव हो या आशा हो या इच्छा हो, संभव हो, ऐसा कार्य क्या कहलाता है? हमारा संभाव्य कहलाता है। जैसे हम बात करें कि शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। तो ये क्या है? आने वाले कल में उसे कंफर्म नहीं पता कि कल हो भी सकती है या नहीं।
तो इसमें क्या है, शायद कल वर्षा होगी, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद, उसके क्या है, संभव, संभव या इच्छा या आशा कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, इच्छा या आशा या संभव व्यक्त हो रहा है। तो ये कैसे है, शायद कल वर्षा होगी, तो शायद कल वर्षा होगी तो किस तरह के है, संभाव्य भविष्य काल, आने वाले कल में। तो ये कैसे है, संभाव्य भविष्य काल। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट ही क्या है इसका भेद, हेतु हेतुमंद भविष्य काल, हेतु हेतुमंद भविष्य काल। मैंने अभी क्या बताया था, हेतु हेतुमंद जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना, क्या कहलाते हैं, हेतुमंद वाक्य कहलाते हैं। और भविष्य काल क्या है कि इसमें जो बात कही जाएगी, हेतु जो एक कार्य है दूसरे कार्य पर निर्भर होना, वो भी आने वाले समय में, तो क्या होगा हमारा हेतु हेतुमंद भविष्य काल। जैसे मैं बात करूं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं डायरेक्ट, अगर तुम पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, हो जाओगे। तो क्या है, आने वाले समय में क्या है हमारी एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना, तो क्या कह रहा था, हेतु हेतुमंद भविष्य काल। अगर तुम पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, तो ये क्या है, एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना, पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे। तो क्या हो गया, आने वाले समय में कार्य का पूरा होना एक क्रिया के दूसरे क्रिया पे, तो कैसा होता है, हेतु हेतुमंद भविष्य काल। क्लियर है। चलिए ये क्या है, हमारे आज जो काल वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने काल के तीनों भेद देख लिए, वर्तमान भी, भूतकाल भी और भविष्य काल भी। हमने इसके भेद भी देखो और एग्जाम्पल के साथ समझ भी लिया। अब स्टार्ट करेंगे हम कल से अव्यय चैप्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा से लेके अव्यय तक जो चैप्टर है इसके अंदर काफ़ी टॉपिक हैं, जो कि मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए। संज्ञा भी, विशेषण भी, सर्वनाम भी, क्रिया भी, कालवाची, ये सब टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे अव्यय चैप्टर। क्लियर है। इस चैप्टर का हमारा अव्यय के टॉपिक के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज